गैस्ट्रोइंट्राइटिस आम लफ्ज़ों में इसको गैस्ट्रो भी कहा जाता है। एक और नाम जो इसका मशहूर है वो है जी स्टमक फ्लू, और ये सारे एक ही बीमारी के मुख्तलिफ नाम हैं। और इसमें होता क्या है कि इसमें जो आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है उसकी सोजिश हो जाती है, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो इसकी वजूहात क्या क्या हैं उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। उसके बाद अलामात क्या क्या हो सकती हैं, फिर उसके बाद उसके पॉसिबल ट्रीटमेंट ऑप्शंस एंड उसकी प्रिकॉशंस पे बात की जाएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसकी कॉजेज़ क्या क्या हो सकती हैं। अगर हम इसकी वजूहात की बात करें तो जैसे मैंने आपको टाइफाइड में बताया था कि उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन एक वजह थी उसकी, लेकिन इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, और कुछ और वजूहात भी हो सकती हैं। हम वन बाय वन उनको थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वायरल इन्फेक्शंस की। अगर हम वायरल इन्फेक्शन की बात करें तो कुछ स्पेसिफिक वायरस हैं, जैसे नोरो वायरस है, रोटा वायरस है या एडिनो वायरस है। ये वायरसेस जो हैं बहुत मशहूर कॉमन कॉजेज़ हैं गैस्ट्रोइंट्राइटिस करने की। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें बैक्टीरियल इन्फेक्शन की, तो एक तो सैल्मोनेला आ जाता है उसमें। एक और बैक्टीरिया उसका नाम है ई कोलाई, वो हो सकता है। एक और बैक्टीरिया है जिसका नाम है कैम्पाइलोबैक्टर, वो भी हो सकता है। सो ये मुख्तलिफ बैक्टीरियाज़ हैं जिनकी वजह से ये इन्फेक्शन हो सकता है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट जो इसमें फैक्टर है वो ये है कि जिन लोगों को फूड पॉइजनिंग होती है, जो कंटेमिनेटेड फूड यूज़ करते हैं या कंटेमिनेटेड वाटर, यानी मुतासरा वायरस या मुतासरा फूड जो मैंने आपको वायरस बताए हैं उनसे मुतासर हो या बैक्टीरिया से मुतासर हो और वो कंज्यूम की जाए तो उस शख्स को फूड पॉइजनिंग हो जाती है, वो भी गैस्ट्रो है। उसके अलावा एक और इसकी जो वजह हो सकती है वो ये है कि मुतासरा शख्स से आप क्लोज़ कॉन्टैक्ट में थे और इन्फेक्टेड पर्सन से आपको लग गया। इसमें भी हाइजीनिक कंडीशंस इन्वॉल्व होती हैं कि सफाई सुथराई का ना तो मुतासरा शख्स ने ख्याल रखा और ना ही उस शख्स ने जो बाद में मुतासर हुआ। ये जो वायरल इन्फेक्शंस हैं ये भी क्लोज़ कॉन्टैक्ट में फैल जाते हैं और बैक्टीरियल भी। सो ये कुछ मेन इसकी चीदा वजूहात हैं जिनकी वजह से गैस्ट्रो हो सकता है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसकी अलामात पे। बहुत कॉमन है, ख़ास तौर पे बरसात के मौसम में, समटाइम्स बहुत ज़्यादा गर्मी में भी आ जाते हैं कुछ केसेस। उसकी वजह ये होती है कि आपने खाना जो है वो बना के रखा हुआ होता है, उसको ढका नहीं हुआ होता या उसको फ्रिज में नहीं रखा होता या वो पुराना पड़ा होता है और उसके अंदर ही वायरस या बैक्टीरिया जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। सो जैसे मैंने आपको बताया था कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, वो इसकी वजह होती है। तो अगर हम इसकी अलामात की बात करें, सबसे पहले तो इसकी अलामात में आ जाता है डायरिया। इसमें जो डायरिया होगा वो फ्रीक्वेंट होगा, लूज़ होगा और वाटरी होगा। ये स्टूल जो है किसी भी मुतासरा शख्स का वो फ्रीक्वेंट होगा यानी बार बार आएगा, उसमें लूज़ होगा और वाटरी होगा। ये इसके सिम्टम्स हैं। दूसरे नंबर पे जो इसका इम्पॉर्टेंट सिम्टम है दैट इज़ वॉमिटिंग। अब जो वॉमिटिंग है वो नौज़िया के साथ होगी, मुख्तलिफ औकात में वक्फे से हो सकती है, लेकिन वॉमिटिंग और डायरिया दोनों मिल के एक और जो है वो कंडीशन कॉज करेंगे, वो है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, यानी आपके जिस्म में नमकियात का इम्बैलेंस हो जाएगा और डिहाइड्रेशन हो जाएगी पानी की कमी की वजह से। इसके अलावा इसके साथ अकम्पनीड होगा फीवर, हाई ग्रेड होगा और एब्डोमिनल पेन होगा। इसकी जो अलामात हैं वो काफ़ी हद तक टाइफाइड बुखार से मिलती जुलती होती हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क जो है वो उसके पॉजिटिव एजेंट का होता है। टाइफाइड बुखार जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हो रहा है और इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है और उसके अलावा और भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। एक आम इंसान इसको डायग्नोज नहीं कर सकता, इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आप करीबी मौलिज के पास जाकर अपना डायग्नोसिस बनाएं और अपना इलाज करवाएं। मेरी वीडियो सुन के सेल्फ डायग्नोसिस आपने नहीं करना और सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी, क्योंकि ये वीडियोस आगाही के लिए बनाई जाती हैं। अच्छा, जब हम इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करते हैं तो सबसे पहले जो गैस्ट्रोइंट्राइटिस में ज़रूरी बात है दैट इज़ फ्लूइड रिप्लेसमेंट, यानी जिस्म में से जो पानी और नमकियात जा रहे हैं उनको दोबारा से जिस्म में वापस लाया जाए, उसे फ्लूइड रिप्लेसमेंट कहा जाता है। तो इसके लिए अगर आप घर पर मौजूद हैं तो ढेर सारा पानी पिएँ। अगर आप घर पर नहीं हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हो गए
खुदा ना खास्ता अक्सर लोग गैस्ट्रोएंटेराइटिस की जैसे एडमिट भी हो जाते हैं, तो उसमें फिर डॉक्टर आपको आईवी फ्लूइड्स दे देते हैं। दूसरे नंबर पे आपने बहुत सारा रेस्ट करना है ताकि आपकी बॉडी रिकवर कर सके इस इन्फेक्शन से। तीसरे नंबर पे डॉक्टर के मशवरे के साथ आप एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और चौथे नंबर पे अगर आपको कोई सिम्टम है जैसे डायरिया है तो डायरिया के लिए आपको डॉक्टर अद्वियात देंगे, वोमिटिंग है तो वोमिटिंग के लिए अद्वियात देंगे। सो इसकी जो अलामात के मुताबिक ट्रीटमेंट है वो भी की जाती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू हैव टू मेक सम डाइटरी चेंजेस इन योर लाइफ। जैसे कि कोशिश करें बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाना, बहुत ज़्यादा हैवी फूड या बहुत ज़्यादा फैट्स वाला जो फूड है वो नहीं खाना। कोशिश करनी है कि हल्की ग़ज़ा खाएं, सादा ग़ज़ा खाएं जो ईज़िली आपको डाइजेस्ट हो जाए। कोशिश करें कि घर का पका हुआ खाना खाएं, बाहर से ना खाएं। और अगर आप घर का भी खाएं तो वो डेली बना हुआ हो, ताज़ा बना हुआ हो और कम मिकदार में बनाएं ताकि अगले दिन आपके लिए वो बचा ही ना हो दोबारा खाने के लिए। अब अगर हम बचाव की बात करें कि गैस्ट्रो से बचना कैसे है, तो ये मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि इलाज जो है वो उससे बेहतर है कि एहतियात कर ली जाए। तो उसमें सबसे पहले तो गुड हाइजीन बहुत ज़रूरी है। ये हाइजीन के बारे में हमने टाइफाइड में भी बात की थी कि पर्सनल हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा के रखती है। तो इसमें आपने स्पेशली ये मैंने पहले भी जिक्र किया था, छोटे बच्चों का मसला बनता है हाइजीन का, या आपके घर में जो बहुत बूढ़े बुजुर्ग हैं 80 ईयर्स प्लस हैं, वो अपना खुद ख्याल नहीं रख सकते, अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रख सकते, तो उनका ख्याल रखना भी आपकी ही जिम्मेदारी है। और हाइजीन का ख्याल कब रखना है कि जब छोटे बच्चे वॉशरूम जा रहे हैं तो उन्हें समझाएं कि उन्होंने वॉशरूम यूज़ करने के बाद अच्छी तरह हाथ धोने हैं, उन्हें ड्राई करना है। उसके बाद अगर वो खाना खाने लगे हैं तो उन्हें बताएं कि उन्होंने खाना शुरू करने से पहले अच्छी तरीके से हाथ धोने हैं और फिर उनको ड्राई करके फिर खाना शुरू करना है। इसी तरह अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं जो ख़ुद अपनी हाइजीन का ख्याल नहीं रख सकते तो आपने उनकी इन बातों का ख्याल रखना है। अगर वो बेड से उठ के वॉशरूम तक बार बार हाथ धोने नहीं जा सकते तो आपने उनके हाथ बेड पे धुलवाने हैं और साफ़ करवाने हैं ताकि वो खाना अपना साफ़ सुथरे हाथों से खा सकें। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। दूसरे नंबर पे सेफ़ फूड और सेफ़ वाटर कंज्यूम करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग अब आजकल घरों में फ़िल्टर इस्तेमाल करते हैं, अगर घरों में ना हो तो कम्युनिटी सेंटर्स में बने हुए फ़िल्टर का पानी इस्तेमाल किया जाता है। मिनरल वाटर्स या फ़िल्टर्ड वाटर्स जो है उनके कैन भी घरों पर मुख्तलिफ़ कंपनीज़ डिलीवर करी हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है तो सबसे सस्ता और टिकाऊ हल ये है कि घर में पानी उबालें और उबाल के इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ जो आपके घर में खाना इस्तेमाल हो ताज़ा बना हुआ हो, घर का बना हुआ हो और साफ़ सुथरे हाथों से बना हुआ हो। तीसरे नंबर पे अगर आपके घर में कोई मुतासिरा शख्स मौजूद है या आपके वर्क स्पेस में, स्पेशली वर्क स्पेस की मैं बात करूँगी, जैसे होटल में बहुत सारे कुक्स होते हैं या शेफ़ होते हैं, एक ही जगह पे काम कर रहे होते हैं, 8-10 कुक होते हैं। तो अगर ऐसे इन्वायरमेंट में किसी को हो गया है तो बाकी लोग उसके साथ क्लोज़ कॉन्टैक्ट से अवॉइड करें। स्पेशली अगर जैसे होटल्स में ऐसे किसी शख्स के साथ ये मसला हो जाए तो मैनेजमेंट आमतौर पे उस शख्स को 2-3 दिन का ऑफ दे देती है ताकि बाकी लोग उससे कंटेमिनेट ना हो और फिर वो रिकवर करके आके वापस ज्वाइन कर ले। अगर आपके घर में किसी को हो गया है, छोटे बच्चे को या किसी बड़े बुजुर्ग को या किसी भी इंसान को हो गया है, तो उसके साथ क्लोज़ कॉन्टैक्ट में ना जाएं। उसको कहें कि उसकी हाइजीन का ख्याल रखें, वो नहीं रख सकता तो आप लोग रखें, जो भी उनके केयर टेकर्स हैं। इससे बहुत सारे बाकी लोग मुतासिर होने से बच जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वैक्सीनेशन इसकी जो है कुछ वायरसेस के लिए मौजूद है और वो किसी हद तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा बेहतर ये है कि आप अपनी और अपने प्यारों की पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखें और ऐसी खुराक और ऐसा पानी इस्तेमाल करें जो कंटेमिनेटेड ना हो, जो साफ़ सुथरा हो। अगर हम इसकी कॉम्प्लिकेशंस की बात करें गैस्ट्रोएंटेराइटिस की, तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस में जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक कॉम्प्लिकेशन है वो डिहाइड्रेशन है। डिहाइड्रेशन जिस्म में पानी की कमी को कहते हैं और ये जानलेवा हद तक ख़तरनाक साबित हो सकती है। तो अगर आपके घर में किसी को ये मसला है तो कोशिश करें उसका फ्लूइड इंटेक बहुत ज़्यादा अच्छा कर दें। उसको आप ORS भी दे सकते हैं एज अ रिप्लेसमेंट, या फिर लीमू पानी के अंदर चीनी और नमक दोनों इकट्ठे आपने डाल के देने हैं, अच्छे से उसको बार बार देते रहें। अगर घर पे कंट्रोल नहीं हो रहा तो IV उसकी ड्रिप्स लगवाई जा सकती हैं घर से बाहर जाके अस्पताल में।
तो इस तरह से डिहाइड्रेशन को मैनेज किया जा सकता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की अगर बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी जो है वो बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा कर सकता है इंसानी जिस्म में। उससे मसल वीकनेस हो जाएगी, उससे एरिथमियाज हो सकते हैं, कुछ और कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, लेकिन ये काबिल इलाज है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है और इसके लिए भी इलेक्ट्रोलाइट्स की रिप्लेसमेंट दी जाती है। जब भी आपको कोई मसला हो तो आपने उसको होम मैनेज करने की बजाय डॉक्टर से रुजू करना है, उसके मुताबिक अद्वियात शुरू करनी है और अद्वियात के साथ अगर आपको डॉक्टर कोई एहतियात बताता है उसको आपने फॉलो करना है। अगर आपको साथ में डॉक्टर ये एडवाइस करते हैं कि ढेर सारा पानी पिएं तो आपने पानी पीना है, उसकी हर तरह की एडवाइस को फॉलो करना है। आमतौर पे जो एडवाइस होती है जो अद्वियात के अलावा होती है उसको भी डॉक्टर साहिबान अपनी प्रिस्क्रिप्शंस पे लिख देते हैं, तो उनको आप फॉलो करें और इस बीमारी से ख़ुद भी बचें और अपने प्यारों को भी बचाएं।